देखो बेटा, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना था वो करना था यहाँ पे कौन सा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेसिकली अगर हम बात करते हैं डेथ और रिटायरमेंट के अंदर, अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए ना, एक छोटा सा डिफरेंस है, रिटायरमेंट अपनी मर्जी से, डेथ भगवान की मर्जी से, ठीक है ना। तो अब बेसिकली दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, अगर हम टॉपिक वाइज चले तो सबसे पहले हमें आना चाहिए सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलती है। सपोज हमारे पास बेटा तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, 5:4:1 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। उसमें से डेथ किसकी हो जाती है सर, बी की। तो बी की डेथ हो गई तो इसे हटा दो, बचा कौन सर, तो जो इनकी न्यू रेशियो होगी वो सर क्या हो जाएगी, 5:1। सिंपल, बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह चलेगा ये। उसके बाद आते हैं सर, दूसरा टॉपिक क्या आता था रिटायरमेंट के अंदर हमारा, गेनिंग रेशियो, और वो अभी तक बिल्कुल सेम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हर चैप्टर के लिए सेम है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की निकालना चाहें तो ए की ओल्ड रेशियो थी 5/10 और न्यू रेशियो कितनी है 5/, कितना आ जाएगा ये 30, ठीक है। 15 -25 -10/, तो यानी सर ये क्या कर रहा है यहाँ पे, गेन कर रहा है। अब बी की तो होगी नहीं क्योंकि गया सी, 1/10 -1/6, अगेन आ गया 30, 3 -5 -2/, ये भी क्या कर रहा है सर, यानी दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, इसमें गेन आ रहा है। तो यानी कि सर पहला वाला जो ट्रीटमेंट है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो एज इट इज सेम रहेगा। इसीलिए अगर आप टीएस ग्रेवाल सर की बुक उठा के देखोगे तो वहां पे उन्होंने करवाया भी नहीं है, सीधा क्वेश्चंस दिए हैं। और आप इलस्ट्रेशंस में जाओगे तो इलस्ट्रेशन में ये टॉपिक जो है आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया, यही कह के कि ये ऑलरेडी आप कहाँ पे कर चुके हो, रिटायरमेंट में, ठीक है। और जिनको नहीं पता बेटा, आज से 3 4 5 साल पहले, 4 साल पहले ही लगा लो मैक्सिमम, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर ही एक था। ये तो अब अलग से स्प्लिट कराए से, वरना एक ही चैप्टर में हो जाता था ये साथ साथ, ठीक है। अब एक्चुअल में इसमें सर अगर सब कुछ सेम ही चलना है तो इसमें चेंज कहाँ पे आएगा बेटा, चेंज एक्चुअल में यहाँ पे आएगा कि जो रिटायरमेंट होती थी ना, पहले हमें इसकी समझने की डिफ्रेंशिएट कहाँ पे हो रहा है ये चैप्टर। रिटायरमेंट में हमने ज्यादातर क्वेश्चन क्या करे कि जो उसका ओपनिंग होता था वो 1 अप्रैल को होता था, और जो उसका क्लोजिंग होता था सर वो कब होता था, 31 मार्च को होता था। तो हमें अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आई। लेकिन लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने एक टॉपिक और कराया था आपको, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि अगर जो टॉपिक था कि रिटायरमेंट इन बिटवीन, अगर कोई पार्टनर अपनी मर्जी से साल के बीच में रिटायरमेंट लेता है, तो हमने ये देखा था कि सर उसको जो प्रॉफिट दिया जाता है उतने ही टाइम का दिया जाता है जितने टाइम वो हमारे साथ रहा था। तो सेम बेटा डेथ के अंदर क्या है, एक तो डेथ बता के नहीं आएगी, ठीक है। अभी आप प्लस में कैसे रहोगे और सीनियर क्लासेस में आप कैसे नहीं रहोगे, यहाँ पे जो डेथ होगी ना, ये हमेशा आपकी ना इवन डेट्स पे करेंगे। मतलब ये बेसिकली इन्होंने दिन चुने हुए हैं कि इसी दिन बंदा जाएगा, 30 तारीख, 1 तारीख, मतलब ऐसी कोई डेट नहीं होगी 21 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। सारी डेट्स आपकी क्या आएंगी, सीधी सीधी आएंगी निकल के इसके अंदर। तो इसमें हमें जो डेथ वाला टॉपिक है ना बेटा, उसमें मेजरली निकालना क्या है ये बता देता हूँ। जो मेन चेंज आएगा ना वो आएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टिल द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कब तक का करना है, जब तक उसकी, जिस डेट तक वो हमारे साथ रहा है उसके बाद तक का हमें प्रॉफिट, मतलब उस तक का टॉप प्रॉफिट निकालना है। आप देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, जैसे कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, उसमें ये कह रखा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। उसमें से बेटा बी की डेथ हो जाती है 30 जून 2017 को। उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो निकालना है सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड। जो इस ड्यूरेशन में सेल हुई है बेटा, उसकी हुई है कितनी, 6 लाख रुपए की। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर इज 10% ऑन द सेल। और जो प्रॉफिट है वो क्या है हमारा,
इज इक्वल्स टू 10% ऑफ सेल्स। और अकाउंट जो बेटा क्लोज होते हैं हमारे वो कब होते हैं? 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सबको? अब बहुत ध्यान से यहाँ पे समझिए बेटा। शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरवेनिंग पीरियड बेस्ड ऑन द सेल्स, ठीक है, 6,60,000, उसका शेयर निकाल के खत्म। देखो बेटा, यहाँ पे उसने क्या बोला है ना, यहाँ पे डिफरेंस समझना। यहाँ पे उसने बोला कि ये जो सेल है ना, ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वर्ड लिखा होगा ना, इसका मतलब क्या है? पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका यहाँ से। कैसे सर? साल कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ होगा, है ना? उसने ये बोला ड्यूरिंग दैट पीरियड का मतलब है कि ये जो आपको 6 लाख रुपए की सेल दे रखी है, ये कब से कब तक की दे रखी है? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की दे रखी है। 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की दे रखी है, ठीक है? अब पहले हम बेटा यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉफिट कैसे आएगा। देखो भाई, उसने क्या बोला कि प्रॉफिट जो है 10% है सेल का। सर सेल कितनी है हमारी? 6 लाख। उसका कितना है सर? कितना हो गया सर? यहां तक क्लियर? 60,000 रुपए क्या है? प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2017 से लेके 30 जून 2017 तक का, ठीक है? तो यानी सर ये प्रॉफिट आ गया हमारा। लेकिन ये प्रॉफिट किसका आया? तीनों का आया ना बेटा। हमें किसका प्रॉफिट चाहिए? सिर्फ बी का, जो डेथ हुई है जिसकी। तो 20 शेयर भैया प्रॉफिट आया 60,000। उसमें बेटा बी का शेयर कितना है? 2/। तो इसको यहां से आपने करा तो इसका जो प्रॉफिट आ गया कितना आ गया? यहाँ पे 20,000 आ गया। समझ आया? इस को मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन समझ लो। अगर मान लो यहाँ पे ये टाइम पीरियड ना क्या रखा होता कि ड्यूरिंग द पीरियड है, तो ये जो प्रॉफिट है ना 60,000 रुपए, ये कब का हो जाता? आपका पूरे साल का हो जाता। फिर ये कब का हो जाता? पूरे। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता? अप्रैल मई जून। इस 60,000 को 2/6 इंटू में 3/12 भी करना पड़ता। क्यों? क्योंकि सर प्रॉफिट किसका दिया हुआ था? पूरे साल का। और मेरे को निकालना कितने टाइम का? जितने टाइम वो मेरे साथ रहा। मेरे साथ कितने टाइम रहा? वो सिर्फ 3 महीने रहा। समझ आ रहा है डिफरेंस क्या है? तो अगर वो ड्यूरिंग दैट पीरियड कहता है, इसका मतलब उसी दौरान का प्रॉफिट है। और अगर कुछ मेंशन नहीं करता तो वो प्रॉफिट कब का माना जाएगा? पूरे साल का माना जाएगा। फिर आपको टाइम पीरियड भी अलग से मेंशन करना पड़ेगा। तो एक तो आता है सिंपल क्वेश्चन ये, ठीक है, कि आपको रेट दे दिया, सब दे दिया। एक क्वेश्चन बेटा ऐसा आएगा जिसमें ये बोलेगा कि पिछले साल उसकी इतनी सेल थी और उस सेल पे उसने इतना प्रॉफिट कमाया था। अभी करते हैं उस क्वेश्चन को, ऐसे ओरली नहीं, देखते हैं इधर एक बार। देखो एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे। अब बुक का ही है आपकी, इसमें ये कह रखा है बेटा, राम, मनु और हरि पार्टनर्स हैं, जिसमें से हरि की डेथ हो जाती है 30 जून 2024 को। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial years before the death. उसके देखो बेटा यहाँ पे ना आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2022, 23 और 24। 3 सालों का प्रॉफिट है बेटा ये। 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000। कहता है कि इसके एवरेज प्रॉफिट का क्या निकालना है हमें? शेयर जो हमें प्रॉफिट निकालना है किस बेस पे निकालना है? इनकी एवरेज प्रॉफिट की बेस पे। तो देखो बेटा इन तीनों का हम टोटल करते हैं यहाँ पे 0 0 0 0 5 6 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट क्लियर हो गया सबको? कैसे आया? कोई डाउट तो नहीं भाई?
अब ये एवरेज प्रॉफिट आया ना बेटा, अब इनका हमें शेयर दिया हुआ है क्या, नहीं देखते हैं, एक मिनट, कुछ नहीं कह रखा, तो बेटा ये कैसे शेयर कर रहे होंगे, इक्वली, ठीक है। ये एवरेज प्रॉफिट किसका आया है, तीनों का आया है ना बेटा, तो अगर मेरे को किसका शेयर निकालना है यहाँ पे, हरीश शेयर इन प्रॉफिट, तो बेटा 1,20,000 इंटू हरी का शेयर कितना है सर, 1/, और कितने टाइम रहा हरी हमारे साथ, 3 महीने, तो इंटू में 3/12। अब बेटा 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 12 से इसको डायरेक्ट काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 आ गया। क्लियर हुआ। क्या बोला उसने कि जो लास्ट 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट है उसके बराबर क्या है सर, इसका प्रॉफिट निकाला जाएगा, और निकालने का तरीका सिंपल आपको बता दिया किस तरीके से होगा। क्लियर है।